हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं हमारा राकेश। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि मैं डेली का जो है क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके पास। तो आज मैं लेके आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ बातें भी करेंगे और ऑप्शन की बातें करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे होते हैं क्वेश्चन। और एग्ज़ाम में जो जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं 2019 में, तो कैसे कैसे एग्ज़ाम होंगे और किस हिसाब से क्वेश्चन पैटर्न होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो इसमें बात करेंगे। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन और सारा जो जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं ताकि आप तक आसानी तक पहुंच सके। ठीक है। और आपको डाउट लगता है तो मुझसे आप कमेंट के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपको आंसर देना है तो मुझे कमेंट के थ्रू आंसर भी दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख के। ठीक है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे जटिल जो भी है टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को किस हिसाब से हम देखते हैं और किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, जटिल समस्या आपको प्रेरित करती है। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर बड़ा क्वेश्चन है, जटिल समस्या जो है आपको प्रेरित करती है। किस तरह प्रेरित करती है, किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देखिए, जो भी आपकी जो कठोर समस्या है, जो भी सबसे हैवी समस्या है, सबसे हैवी प्रॉब्लम है, वो आपको क्या प्रेरित करती है। अगर आप कभी मुसीबत में होते हैं तो आपको लगता है कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, कैसे इससे मतलब बाहर निकलूं, है ना। तो ऑप्शन हमारे पास कुछ इस तरह है। ए है आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, और बी है अधिक कार्य करने के लिए, और सी है निराश करने के लिए, और डी है कम कार्य करने के लिए। देखो, अगर आप कभी भी प्रॉब्लम में होते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह आता है कि क्वेश्चन को या फिर कोई भी चीज को किस हिसाब से आपको हैंडल करना है, किस हिसाब से देखना है। ठीक है। तो आपको टोटल ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर जो है, आप प्रॉब्लम आती है तो आप आत्मविश्वास पैदा करने के लिए होता है। ठीक है। आप कोई भी चीज में आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको ये प्रेरित करती है कि मैं मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि हम मैं कोई भी कार्य को किस हिसाब से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसका अंदर है आत्मविश्वास पैदा करना। ठीक है। इसका आंसर क्या है? आत्मविश्वास पैदा करना। देखते हैं, आत्मविश्वास बिल्कुल करेक्ट है, ए। ठीक है। क्या है इसका? आत्मविश्वास पैदा करना। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को नोट डाउन भी करना है साथ साथ में, आपको जब बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, जैसे कि क्या है, अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं। इस संदर्भ में आपका मत क्या है? ठीक है। आपने देखा होगा, जो पढ़े लिखे जब भी बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनके बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं, बच्चे अच्छे नौकरी लगती है। तो कारण क्या है इसका? इसका प्रॉब्लम क्या है और इसका कारण क्या कह सकते हैं हम, इसका रीजन क्या कह सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है। इनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद होती रहती है, मतलब उनके पास सभी सुख सुविधाएं होती है, ये भी बड़ा बड़ा मतलब बड़ा बात है। इनके और बी जो है, इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं होता है। ठीक है। और सी जो है, अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता है। ठीक है। इनके बच्चे अच्छे लोगों से संपर्क रहते हैं। देखो, सारे इंपोर्टेंट है इसके अंदर, सारी जो जो चारों ऑप्शन है बड़ा इंपोर्टेंट है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंट ये है, अगर कोई भी परिवार, कोई भी फैमिली अगर पारिवारिक अच्छा रहेगा तो ठीक है, क्योंकि पैसे वाले होते हैं या फिर कोई भी कह सकते हैं अच्छी क्लास के हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो उसमें सबसे पहली बात करते हैं, उसमें जो समझदार होंगे उसमें परिवार में क्लेश नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्लेश आपको मिलेगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो नया जागता है, मतलब उसके अंदर ये मतलब कोई भी चीज कार्य करने के लिए अच्छा मतलब मनोबल मिलता है, क्योंकि कोई भी चीज में मतलब क्लेश वलेश लड़ाई झगड़ा नहीं होता है अच्छे परिवार के अंदर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनता है हमारा? सी। अच्छे पारिवारिक प्रवेश में क्लेश नहीं होता है। ठीक है। तो आपको नोट डाउन भी कर लीजिए और समझिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है लेकिन है मुश्किल, क्वेश्चन में ऑप्शन में ही क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूं, ये जो मैं करता हूं उसकी ओर ध्यान मत दो। ठीक है। जो मैं करता हूं उसकी तरफ ध्यान मत दो। टीचर कह रहा है मैं जो कहता हूं उस पर आचरण करो और समाज पर उसका क्या मतलब इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टीचर कोई बोलता है कि मैं जो करता हूं उस पर ध्यान मत दो, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दो। ठीक है। आचरण मतलब आचरण करो, तो समाज में से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो क्या इसका कैरेक्टराइज होंगे, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास कुछ चार ऑप्शन है। शिक्षा पर संदेह होगा। ठीक है। शिक्षक पर संदेह होगा। क्या होगा? एक मतलब इस पे ये रहेगा कि अगर स्टूडेंट को लगेगा कि टीचर ऐसा ही है। ठीक है। संदेह रहेगा। और बी जो है, समाज शिक्षा का अनुसरण करेगा। ठीक है। समाज शिक्षा का अनुसरण करेगा, उसके बारे में थोड़ा सोचेगा। और सी जो है, समाज दिशाहीन हो जाएगा। समाज जो है दिशाहीन हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा। और डी जो है, वो शिक्षक कहलाने के लायक है। अब ये लास्ट का क्या है? वो शिक्षक कहलाने के लायक है। तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो आप क्वेश्चन को देखिए दोबारा और समझने की कोशिश करिए, आप भी इसका आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के। ठीक है।
तो अब इसका आंसर क्या हो सकता है, आप जल्दी आप लोग भी बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, देखो समाज में दिशाहीन हो जाएगा। अगर कोई भी ये बोलेगा कि कोई भी चीज अगर समाज का दर्पण होता है तो हम कह सकते हैं टीचर जो होता है समाज का दर्पण होता है। जैसे टीचर हमको सिखाएगा जैसे हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, समाज दिशाहीन हो जाएगा। अगर ये सब बोलने लग गया टीचर तो इसका समाज क्या है, दिशाहीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, ठीक हो। अगर शिक्षक कोई कार्य करता है, ठीक है, और जो कार्य करता है वही बोलता है मैं ये कार्य करूंगा, तो इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, इसमें कोई कंपेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कथन किसका है, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, कथन किसका है, किसका थॉट है ये। तो इसके ऑप्शन हमारे पास 4 है, रविंद्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी है, जाकिर हुसैन है, मदन मोहन मालवीय है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या है, देखो शिक्षक कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, इसका महात्मा गांधी ने इनको बोला था, ठीक है। महात्मा गांधी जी का थॉट है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका बी आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम जल्दी से। एक और क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक मैंने आपको पहले बता चुका हूं, मैंने पढ़ाया इसको, तो आपने वीडियो नहीं देखा तो देखिए जाके। तो प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था, स्वरूप मतलब किस तरह के स्वरूप होते थे पहले, औपचारिक शिक्षा क्या होती थी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, दोबारा बात करते हैं। बौद्धिक कौशल का विकास, धार्मिक संस्कारों का संज्ञान, मानव मूल्यों का संप्रेक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है। तो कौन सा है इसमें, मतलब 188 का कौन सा है। तो इसका आंसर क्या है, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा बस एकमात्र होती थी धार्मिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। इसके बारे में धार्मिक संस्कारों को थोड़ा सा बोध कराया जाता था, मतलब मैक्सिमम जो चीज है वो धार्मिक पर फोकस होती थी प्राचीन काल में, औपचारिक शिक्षा यही होती थी, ठीक है। तो उम्मीद कर आपको इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है। क्या है इसका आंसर, बी। तो आपको उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है, ठीक है। अगर कोई शिक्षक है और अलग अलग तरीके से उसको पढ़ाने की कोशिश करता है छात्रों को, तो ये जो विधि है ये कौन सी विधि होती है, क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास वही 4 ऑप्शन है, छात्रों को ध्यान केंद्रित करता रहता है, छात्रों को भली प्रकार से समझने में उसको आसानी मिलती है, और सी जो है कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, ठीक है। तो ये और जो डी है वो क्या है, ये सभी। देखो भिन्न भिन्न अगर कोई भी चीज है, शिक्षण है, अगर अलग अलग तरीके से उसको प्रयोग मतलब प्रैक्टिकल रूप से अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका आंसर, मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है, अगर कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, ठीक है। अगर कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है तो जो टीचर को अलग अलग तरीके से अपनाने की मतलब कोशिश करता है, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता है, किसको, शिक्षार्थी को, यानी स्टूडेंट को, ठीक है। तो इसके सभी, तो ये सभी इसका आंसर है डी, ठीक है। इसका आंसर क्या है, सभी डी। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अब एक और क्वेश्चन बनता है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम जो गुण है वो क्या है, मतलब सर्वोच्च गुण क्या है, उसके अंदर जो काबिलियत है वो सर्वोच्च क्या है, उसका गुण क्या है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसमें सबसे हमारे पास 4 ऑप्शन है, अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र होना चाहिए, अध्यापक के प्रति उच्च विचार होना चाहिए, और अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। देखो सभी चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई भी टीचर अगर ये करे, अध्यापन करे, तो उसमें सबसे उसको पूर्ण समर्पण होना चाहिए, पूरा फोकस करना चाहिए किस पे, टीचिंग पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह, तो नोट डाउन भी करते रहिए। इसका आंसर क्या है, ए है। कक्षा में संप्रेक्षण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या होती है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज है उसको किस हिसाब से हम बांटते हैं, किस हिसाब से देखते हैं कि कौन सबसे शक्तिशाली बाधा होती है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है अपने में, ठीक है, कक्षा के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, भारी हस्तक्षेप होता है, शिक्षण सामग्री का अभाव होता है, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति होती है, या कक्षा में शोरगुल होता है। तो अब बहुत तरीके से बाधाएं प्रॉब्लम हो सकती है, कौन कौन से तरीके से हो सकती है, लेकिन इसमें संप्रेक्षण की बात कर रही है, इसमें संप्रेक्षण की बात हो रही है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जिससे बाधा ज्यादा उत्पन्न होती है, तो वो इसमें से कौन सा है ना। तो इसमें बात करते हैं शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। अगर कोई टीचर के अंदर ये भ्रांति पैदा हो जाए, या फिर ये स्टूडेंट के अंदर ये भ्रांति पैदा जाए कि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, तो कितना भी कोशिश कर ले टीचर, वो उसको पढ़ा नहीं सकता सही से, ठीक है। तो इसका शिक्षक के स्तर पर भ्रांति ये भी बहुत जरूरी है, या फिर टीचर भी भ्रांत में जा सकते हैं। तो इसकी वजह से कि कोई भी टीचर है वो अपनी भ्रांति या अपना कोई भी
जिसमें उसको वीकनेस है तो उसको स्टूडेंट को बता देना चाहिए कि मेरे को इसमें वीकनेस है, तो मैं इसमें आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा, ये टीचर कोई और, ये जो बात है कोई और बताएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अध्यापन संगठन का दायित्व होना चाहिए। ठीक है, अध्यापन संगठन का दायित्व होना चाहिए, जिसको बोलते हैं स्टाफ रूम में जितने भी जो टीचर होते हैं, क्या संगठन में क्या होना चाहिए, सबसे पहले बात करते दायित्व होना चाहिए। क्या दायित्व होना चाहिए, इसके अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन है। शिक्षकों द्वारा सरकार के बीच में मध्य स्तर बनकर काम करना होता है। ठीक है, सरकार के बीच में कोई भी टीचर है वो सरकार के बीच में क्या काम करना जरूरी है, सरकार के अंदर शिक्षकों को इस समस्या पर विचार करना तथा उनके दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हड़तालों की रैलियों का आयोजन करना चाहिए, या सरकार का दबाव डालना चाहिए, सरकार पर दबाव डालना चाहिए। तो इसका आंसर इसमें क्या हो सकता है, इसमें आंसर इसका हो सकता है कि बी, शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उनके दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी अध्यापक संगठन का बहुत बड़ा दायित्व होता है, मतलब कर्तव्य होता है कि कोई भी टीचर के अंदर या फिर स्टूडेंट के अंदर कोई भी दिक्कत है, या फिर किसी भी स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये किसका काम होता है, अध्यापक संगठन का दायित्व का। ठीक है, ग्रुप का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, बी। ठीक है, तो आपको उम्मीद है आपको ये चीज भी समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी आपको चीजें समझ में आएगी। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगा जाता है। ठीक है, अध्यापक मतलब जब टीचर पढ़ाता है क्लास के अंदर, तो वो कब डगमगा जाता है, विश्वास कम हो जाता है उसका। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब देखिए सही से। जब वह छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, वो पढ़ाने के लिए सही तरीके का प्रयोग नहीं करता है। जब उसकी छात्रों पर पकड़ नहीं होती। ठीक है, जब उसके छात्रों पर पकड़ नहीं होती, किसको, टीचर को। जब वह पाठ की दूरी तय करने तथा कक्षा में नहीं आता है। और जो सी है वो जब वह पाठ जो पूरी तरह मतलब बच्चे जो है तैयार करके नहीं लाते कक्षा के अंदर, तो इससे भी थोड़ा सा डगमगा जाता है। और ये सभी, तो ये क्या इसमें जो ये है, जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब आंसर निकलता है वो क्या है। देखो, कोई भी टीचर जब पढ़ाता है तो स्टूडेंट मतलब टीचर को ये विश्वास होता है कि मैंने पढ़ाया स्टूडेंट को समझ में आया नहीं आया, क्या वो तैयार करके लाया नहीं लाया, घर से होमवर्क करके लाया नहीं लाया। अगर वो नहीं करके लाता तो टीचर का भी थोड़ा सा कमजोरी आ जाती है, थोड़ा सा ढीलपन छोड़ देता है। ठीक है, तो इसमें सबसे जो सी आंसर है इसका क्या, जब वो पाठ की पूरी तैयारी करवा के कक्षा में जो भी है नहीं लाता है, तो वो जब इसका विश्वास क्या होता है, तो मतलब विश्वास जो है डगमगा जाता है। ठीक है, तो टीचर के अंदर। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है टोटली। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, सी। ठीक है, तो सी इसका आंसर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जितने भी मैंने क्वेश्चन समझाए हैं। और भी किसी को डाउट लगता है और भी किसी को दिक्कत होती है, मुझे आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और मैं ऐसी वीडियो आपके पास लाता रहता हूँ। और अभी तक अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।